कश्मीर का जो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट ने पास किया है, सो दिस इज नॉट समथिंग, मतलब आज अगर प्रधानमंत्री भी चाहे कि नहीं लेना है तो ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज डिसीजन इज ऑलरेडी टेकन। तो बहुत सारे नरेटिव्स चल रहे हैं सात्विक, जहां पे बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, बोलते हैं कि वहां कुछ 4 करोड़ की रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, जिसको हमें मतलब इसके लिए नहीं लेना चाहिए बिकॉज वहां पे ऐसा कुछ है। तो पहले तो आंकड़ा भी गलत है, मैं ये बता दूं दर्शकों को। दूसरा, हमें ये समझना है कि रेडिकलाइज पॉपुलेशन है या नहीं है, दैट इज नॉट द मैटर। द मैटर इज के हमारा टेरिटरी विच वाज इलीगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आप घर लॉक करके वेकेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो अंदर गुंडे घुस गए, ठीक है, तो आप अपना घर वापस नहीं लोगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि जो पहले भी उस घर में रहते थे कोई, वही लोग हैं जो अब रेडिकलाइज हो चुके हैं कुछ तादाद में, ठीक है, ना सारे के सारे नहीं, कुछ तादाद में। वैसे बहुत बड़ा एक चंक शिया पॉपुलेशन का भी है अंदर, ऐसा नहीं है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई हम इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि वहां रेडिकल्स है, क्योंकि अगर ये लॉजिक सच होता तो फिर तो आपको हर एक सिटी में से बहुत सारे अभी एग्जिस्टिंग भारत में से बहुत सारी सिटीज खाली करनी पड़ेगी, अगर ये लॉजिक सच है तो ये कुछ एक्सपर्ट्स भी चला रहे हैं ऐसा कि वहां रेडिकलाइजेशन इतना है तो हमें क्यों करना चाहिए ऐसा। ऐसे लॉजिक नहीं होते हैं। दूसरा, हमें ये समझना है कि पूरा ये डिकेड जो डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस ग्लोबली चल रहा है, उसके साथ पैरेलल भारत में भी चलने वाला है। इनफैक्ट योगी जी ने जो आपकी अदालत में क्लियर बोल दिया था कि डी रेडिकलाइजेशन 2.0 4 जून के बाद, तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया है राउंड 2 के बारे में। ऐसा तो है नहीं कि कोई गोल गोल बात कर रहा है। और इट्स हैपनिंग ग्लोबली। इनफैक्ट ताजिकिस्तान से मैसेज आया है, दे आर बैनिंग समथिंग, ओके। यहाँ से चाइना से मैसेज आ रहा है, दे आर आल्सो टेकिंग डी रेडिकलाइजेशन स्टेप्स। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सक्लूसिव भारत में कुछ नया होने वाला है। इनफैक्ट आज भी मैं एक ट्वीट देख रहा था, नुपुर शर्मा के ऊपर किसी ने कमेंट किया, किसी रेडिकल ने, तो उनके स्किन के बारे में कुछ कमेंट कर रहे थे, तो नीचे आप आंसर पढ़ सकते हो कि भाई वो बंदा खुद जब फॉरेन कंट्री का नाम लेके घूम रहा है, वो खुद और कंट्री का नाम उसके ऊपर चिपकाया हुआ है क्योंकि कन्वर्ट हुआ, उसकी कुछ पेरेंट की जनरेशन को उतना टॉर्चर किया गया कि उनको कन्वर्ट होना पड़ा। वो कपड़े भी वही डेजर्ट वाले पहन के घूम रहे हैं। तो पहले भाई तुम्हारा आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व कर लो दूसरों के ऊपर कमेंट करने से पहले। सो दैट डीरेडिकलाइजेशन प्रोसेस जो मुझे लगता है उससे पीओके के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इट हैज टू हैपन ग्लोबली। वो कोई छोटी सी ज्योग्राफी की बात नहीं हो रही, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। उसको कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा केस बहुत साफ है, इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टेक इट बैक। उसका ना सिर्फ इंपॉर्टेंस ये है कि भाई सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी, मिनरल्स जो भी है, शारदा पीठ का तो उसका अलग ही बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन टूरिज्म हब हो सकता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब हो सकता है, ये तो सारे साइड के बेनिफिट्स हैं। हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसलिए जरूरी है कि गजवाए हिंद का जो कीड़ा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गया है, पाकिस्तान के कुछ पॉकेट्स के अंदर, भारत के कुछ पॉकेट्स के अंदर, नीचे है ही ओवैसी आप जानते हो, और फिर बांग्लादेश के कुछ पॉकेट्स के अंदर, ये जो दिमाग में कीड़ा है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम कन्वर्टेड लोग, क्योंकि वी नीड सम सेपरेट कंट्री। तो ये जो उन्होंने 1947 में एक एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियली खड़ा किया, उसका साइकोलॉजिकल कोलैप्स कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए पीओके जरूरी है। ये कोई जमीन का टुकड़ा खाली हम लेने नहीं जा रहे हैं, ठीक। और उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत हाई है, बहुत हाई है। और आपको ये समझना है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जो आप एम कर रहे हो, वो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। आपको लात मार के, दरवाजा तोड़ के, कुर्सी खींच के बैठना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए भी पीओके जरूरी है।
तो ये प्लीज समझाइए ना कि पीओके, क्योंकि डायरेक्ट लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। देखिए एक बात समझे कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो वो पूरा फॉर्मेशन हुआ, तो वो सारे कौन मेंबर्स परमानेंट 5 वीटो पावर लेके बैठ गए? ये वही लोग थे जिन्होंने कुछ प्रकार का विक्ट्री हासिल किया है। ओके, मुफ्त में नहीं मिलता किसी को, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जो जीता था, उन्होंने डिप्लोमेसी चला के इंटरनली वो सीट्स अपने आप बांट ली अंदर अंदर, राइट। तो डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन कि आपको कोई आरती लेके आने वाला है, बोलेगा आ जाओ बैठ जाओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव इट that you are even with force you have the capacity to sit over there.